श्रीमद्पुरं गम्भीरं स्याद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् ऋणसंविसिद्धे जानतं कवदिदेह संसारे दस दस दो दो बजने दस दोण पेहणं वोचे हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, चलो फिर से चलते हैं अपने उस आभ्यंतर जगत की ओर। पहचानते हैं अपने कर्ता को जो मेरे अभ्यंतर और बहिरंग जगत को बना रहा है। किसने निर्माण किया इस संसार का? कौन है इस संसार का कर्ता? इस संसार का अगर कोई कर्ता है तो एकमात्र चंद्र जी आप स्वयं। लोक की बात नहीं, संसरणम इति संसारा। आज तक हमने स्वयं के कर्तृत्व और अकर्तृत्व को नहीं समझा। वास्तव में यही बात का निर्णय हमें करना है कि ये जो कुछ भी संसार पंच परावर्तन रूप मुझे दिख रहा है, माँ उसका कोई करता है तो मैं। बाहर का कोई भी करता नहीं है और ना मैं बाहर के किसी वस्तु का न व्यक्ति का करता। यही तो भूल करते आए आज तक हम पंडित जी। स्वयं के तो कर्तृत्व को नहीं समझे और जहाँ बेटा भाई आदि में अकर्तृत्व भाव थे वहाँ पर हमने अपना माँ कर्तृत्व बांध के रखा। वास्तविकता में हमें ये ही नहीं समझ में आया कि मैं कर्ता किसका हूँ और कर्ता किसका नहीं हूँ। जितने जितने पर द्रव्य थे, पर संबंध थे, धन संपत्ति मकान भाई बेटा माता पिता, उन सबके प्रति तो मेरा कर्तृत्व भाव रहा। मैं इसको सुधार लूँ, मैं इसको समझा दूँ, मैं इसके लिए ये कर लूँ, मैं ये व्यवस्था बनाऊँ, वहाँ तेरा अकर्तृत्व भाव था और भीतर जो कर्मों के साथ तेरा संसार बन रहा था उसके साथ तेरा कह रहा था। पहचान करनी है आज हमें कर्ता की कि ये जो संसार मेरे पास है पंच परावर्तन रूप,
कोई संसार मतलब वकील साहब स्थान नहीं, लोक की व्याख्या नहीं चल रही है। संसार के चतुर्वती भ्रमण रूप जो संसार है उसका कर्ता कौन है, उसकी पहचान कर। कौन है कर्ता? कोई दूसरा नहीं। मेरे भावों का जैसा मैं करता हूँ और वैसे ही भाव परावर्तन का भी करता हूँ, और भाव करावर्तन ही सबका कारण है। इसलिए सबका मुखिया और सबका कर्ता कोई है तो सबसे बड़ा कर्ता अपने आप का और इस दुख सुख और संसार का कोई है तो मैं स्वयं हूँ। कौन करेगा, कौन भोगेगा? एकत्व में तो हमने कर्मों की अपेक्षा से समझा, अब संसार की अपेक्षा से समझना है। पर क्या करें, कर्तृत्व दूसरे का कम हो ही नहीं रहा है। हम यही समझते हैं कि हमने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। माँ, आपने पाल पोस कर बड़ा किया? नहीं किया। अगर बड़ा किया तो क्या वकील साहब बेटे के पैर आपने पकड़े थे, माँ ने हाथ पकड़ के खींच के बड़ा किया? नहीं किया। ये व्यर्थ के बाहर के परद्रव्यों में हमारा कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व बुद्धि जा रही है कि मैं करता हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, मैं समाज को चलाता हूँ, मैं परिवार को चलाता हूँ। छोड़ दो कर्तृत्व भाव। जब तक ये कर्तृत्व भाव द्वय क्रियाकारित्व भीतर है तब तक चंद्र जी मिथ्यात है। मैंने कुंद कुंद स्वामी समयसार जी में कह रहे हैं, जहाँ द्वय क्रियाकारित्व है, जाने स्वयं के साथ दूसरे के भी कर्तृत्व की बुद्धि जहाँ तक बैठी है वह परिपूर्ण रूप से मिथ्यात ही है। बहुत अच्छे से समझना। आज और बहुत सारे कारणों को कुंद कुंद स्वामी अगली गाथाओं में हमें समझाने वाले। क्या हमने आज तक मान के रखा था? हम तो अपने आप को बहुत धर्मात्मा, बहुत अच्छा सम्यक दृष्टि मानते थे, पर किंचित भी चंद्र जी बेटे का, घर का, परिवार का किंचित भी कर्तृत्व भाव है कि मैं उनका संभाल कर रहा हूँ, मैं उनकी व्यवस्था बना रहा हूँ, तो आप मिथ्या दृष्टि हो। कुंद कुंद स्वामी समयसार में 86 नंबर की गाथा में कह रहे। मेरे से पूछने लड़ने मत आ जाना, महाराज जी हमें क्यों मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूक्ष्म पर समय है और ये परिपूर्ण रूप से मिथ्यात ही है, और जो इसका पोषण कर रहा है वह मिथ्या दृष्टि है, ये निर्णय करना। कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी भूल मैं कर रहा था आज तक। कल भी समझा था, मम पुत्तम मम भज्जा मम धन धन्नोति, मेरा धन है, मेरा ये धान्य है, बेटा पत्नी पति सब कुछ मेरा मेरा करते हुए मैं आज तक जिससे मुझे अपनापन जोड़ना था ऐसे देव शास्त्र गुरु से मैं दूर होता। वहाँ भी मेरा कर्तृत्व भाव नहीं था, पर फिर भी वह राग भाव से जो पर में कर्तृत्व बुद्धि जा रही थी घर परिवार संबंधों में, उसके कारण मैं इन देव शास्त्र गुरु से दूर हो गया। नहीं हुए दूर। सुबह शाम मंदिर में आके माथा पटक के चले जाना वेदी के सामने, ये कोई श्रद्धान का या भक्त का किंचित भी प्रतीक नहीं है। अपने भीतर पहचान करनी है कि वास्तव में हमने देव शास्त्र गुरु पर कितना श्रद्धान और कितना विश्वास किया। कठिन है, कठिन है। इस खोटे पंचम काल में तो और भी कठिन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देव शास्त्र गुरु को अपना मानकर उन पर विश्वास करके अपने कार्यों को संपन्न करना बहुत कठिन है। क्यों नहीं बन रहा है काम आज तक हमारा? जिन पर विश्वास करना था उन पे तो हमने विश्वास किया नहीं, और जिन पे विश्वास नहीं करना था ऐसे धोखेबाज जीवों के साथ हमने विश्वास किया। एकमात्र इस ब्रह्मांड का ऐसा संबंध है जो मुझे निर्बंध बनाने वाला है, वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है।
पहले तो पंचम काल में इस श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से किसी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना कठिन, और जैसे तैसे मुश्किल से श्रद्धान विश्वास बनता है, कुछ ही क्षण में टूट जाता है। जब तक हमारा काम बन रहा है, जब तक हमारे हिसाब से काम हो रहा है, तब तक परमात्मा भी, गुरु भी हमारा है। गुरु ने मेरा मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा, चंद्रे जी हम भी गुरु को नहीं मानते। ऐसे भी जीव है, नहीं है? है, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी नहीं, ऐसे ही जीव है। अधिकांश जीव ऐसे ही है। कुछ गिने चुनों को छोड़कर सबका मात्र यही परिणाम और यही परिणति चल रही है। बहुत कठिन है श्रद्धा प्राप्त करना और पुनः उसे संभाल कर रखना। कांच के टुकड़े तो फिर भी जुड़ जाए, पर पंचम काल में टूटी हुई श्रद्धा को पुनः जोड़ लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए समझो, निर्णय कर लो, वास्तव में हम किसी अन्य के कर्ता नहीं हैं। अगर कर्ता किसी के है तो स्वयं के भावों के और स्वयं के पंच परावर्तन के। ये देवशास्त्र गुरु को बीच में क्यों लाया? विषय तो मेरे स्वयं का चल रहा था ना, पहुंचना है वहीं तक पहुंचना है हमें। आज तक हम जिस मिथ्यात्व में डूबे हैं उसका भान हमें आज तक नहीं हुआ। कैसा संबंध, कैसे कैसे संबंध हमने प्राप्त कर लिए। भाई बहन का संबंध, माँ पिता बेटे का संबंध, फिर भी एक छत में चार दीवाली में रहते रहते भी मुंह नहीं बोलते। ऐसे घर परिवार नहीं देखे आप लोगों ने, हमने तो देखे। रहते बिल्कुल उसी चार दीवाली में, एक छत में, एक साथ भोजन करने की व्यवस्था है, एक ही रसोई घर है, पर फिर भी एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। कैसे संबंध? इन संबंधों से नित्य ही मैंने बंध करके संसार की वृद्धि का ही काम किया है। संसार का क्षय करना है तो हमें धम्म बुद्धि है। कल की बात याद है? चयोण धम्म बुद्धि, धर्म बुद्धि को छोड़कर आज तक मैं दीर्घ संसार में भटकता रहा। ये धर्म बुद्धि देने वाले कोई निमित्त है तो ये देव शास्त्र गुरु है, अन्य कोई भी नहीं है। नहीं है। इसलिए इनको कम से कम देव शास्त्र गुरु के प्रति तो हमारा निर्मल श्रद्धान होना चाहिए। पर क्या करे, आज के ऐसे खोटे पंचम काल में जीव खोटे परिणामों के साथ इन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी उंगली उठाने के लिए पीछे नहीं टूटता। नहीं आया समझ में? देव शास्त्र गुरु की निंदा करने के लिए, उन पर उंगली उठाने के लिए, उनके बारे में कहने के लिए किंचित भी नहीं कतरता कि मैं उन पर उंगली उठा रहा हूं, मेरा क्या होगा। कर्ता की पहचान करनी है। संसार का कर्ता कौन? मेरे भाव और मैं स्वयं हूं, अन्य कोई भी नहीं है। कितना कितना तीव्र कर्म का उदय और कितना कितना उस तीव्र कर्म के उदय में हमारा विपरीत वैसा ही मिथ्यात जन्य ही पुरुषार्थ चल रहा है। कितनों कितनों की हमने निंदा आज तक की। जो निंदा करता है वकील साहब, वो भी मिथ्या दृष्टि है, और जो निंदा नहीं करता वो भी मिथ्या दृष्टि है। मेरे से मिलने नहीं आना। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो एक दूसरों की निंदा करता है वह भी मिथ्या दृष्टि है, और जो निंदा नहीं करता वह भी मिथ्या दृष्टि है। मतलब क्या हुआ? दो बातें कह रहे हैं, निंदा करना भी और नहीं करना भी, तो करे क्या, जाए कहाँ? अरे दूसरों की निंदा करने वाला मिथ्या दृष्टि है, पर देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो स्वयं की निंदा, गर्हा, आलोचना, पश्चाताप प्रायश्चित नहीं करता, वो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आया कुछ समझ में?
आप ये मत समझना कि दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की तो करना ही नहीं, पर अपनी देवशास्त्र गुरु के चरणों में जो निंदा गरहा करता है वो ही अपने सम्यक को साबुत रख सकता है, अन्यथा वो भी मिथ्या दृष्टि के ही श्रेणी में जाएगा। कभी उस मिथ्या दृष्टि की भी उपेक्षा करने की बात नहीं कही, उनको भी धुतकारने की बात नहीं कही। मिथ्या दृष्टि ही भविष्य में भगवान बनने वाला है, पर ये भी बात समझ लो कि मैं उस मिथ्या दृष्टि की भी निंदा कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि की बात, धर्मात्मा की बात नहीं। किसी विपरीत क्रिया में लगे हुए, पाप कार्यों में संलग्न, जो परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व में आतंक डूबा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की भी कभी निंदा नहीं करना, नहीं करना। करने का शौक ही है निंदा वकील साहब, तो अपनी स्वयं की निंदा करो प्रभु और गुरु के सामने, दुनिया के सामने नहीं। प्रभु और गुरु इन दोनों के सामने निंदा आलोचना करना, क्योंकि दूसरों के सामने पंचम काल में आलोचना निंदा करने से घाटा ही होगा, कार्य बनेगा नहीं। समझना। बुराई और निंदा में अंतर क्या है? बुराई और निंदा में पंडित जी अंतर क्या है? मात्र शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। बुराई करने का कारण क्या था? निंदा करने का कारण क्या था? आज उस निंदा और बुराई करने के कारण को ही हमें समझना है माँ, और कोई कारण नहीं था। दूसरे के प्रति मेरी जो ईर्ष्या बैठी थी, वह ईर्ष्या मुझे दूसरे की बुराई और दूसरे की निंदा करा रहा है। पंडित जी बुराई क्यों करने का भाव हुआ? मात्र इसीलिए बुराई करने का भाव हुआ कि वो बुरा कैसे और उससे अच्छा मैं कैसे, ये प्रशंसा सुननी थी, इसलिए तुमने दूसरे की बुराई कह दो या दूसरे की निंदा कह दो, बात एक ही सी है, बात एक ही सी है, कोई भी उसमें अंतर नहीं है। मात्र हेर फेर शब्दों का है, कोई बुराई कहता है, कोई उसको ही निंदा कहता है, पर बात एक ही है। जब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि साक्षात किसी के दोष, भूल, गलती भी सामने दिखाई दे तो भी तुम्हें मौन रहना चाहिए। दोषवादेच मौनम। नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं, पर पढ़ने से क्या होगा? कितनी 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 निंदा आजकल एक दूसरे के प्रति व्यक्ति मात्र उस सोशल मीडिया के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। सुधारने की दृष्टि है पंडित जी, कमरे में जाकर सुधारो ना। तुम क्यों मिथ्या दृष्टि बन रहे हो दूसरे के सुधारने के? अभी अभी कहा था द्वय क्रियाकारित्व। दूसरे को समझाने का अगर अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो आप परसमयी हो, मिथ्यात्व में डूबे हो। जब आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं समझा पाए, आप कौन होते हो किसको समझाने वाले? मैं भी यहाँ प्रवचन देने बैठा हूँ, मुझे पक्का 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 विश्वास है वकील साहब, मैं किसी को सुधार नहीं सकता। चंद्रेश जी कहेंगे फिर महाराज जी 1 घंटा वह मौन मुंह क्यों चलाते हो? कल आपके जैसा जीव कोई ये ना कह दे कि हमें कहने वाला कोई मिला नहीं था, इसलिए मात्र दर्पण दिखाता हूँ, ये सत्य है, फिर आप जानो आपका काम जाने। हाँ, पूर्ण विश्वास है मुझे राजीव कि मैं किसी का करता नहीं हूँ, मैं किसी को सुधार नहीं सकता। जिसकी जैसी परिणति है वो वैसा करके रहेगा। मैं लाख कह दूँ कि प्रज्वल ऐसा मत कर, पर जिसको गड्ढे में गिरना है वो जाके गिरेगा ही, ये पक्का है। मात्र इसलिए कहता हूँ कि भाई समझो कि कोई कहने वाला तो मिल जाए कि आगे सामने गड्ढा है, तभी हम संभल पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा वह जीव संभलने वाला नहीं है। सुधार तभी कर पाएंगे, सुधार तभी कर पाएंगे जब स्वयं के जीव का उपादान वैसा होगा। समझो, ये माँ मिथ्यात है, द्वय क्रियाकारित्व, दो के कर्ता बन रहे हो, स्वयं के भी और दूसरों को भी। स्वयं को तो सुधार नहीं पाए चंद्रेश जी, स्वयं को सुधार पाए, फिर दूसरे को कहाँ से सुधारोगे? कहना भिन्न है, कहना राजू छोड़ना नहीं है।
किंचित भी छोड़ना नहीं है। कहो पर राग द्वेष बुद्धि से परे होकर कहो। बच्चों को भी राग से अगर समझा रहे हो तो राग का आश्रय होगा, और किसी को दूसरे को समझाने के लिए जा रहे हो द्वेष पूर्वक भी, तो भी वहाँ आश्रय होगा। क्यों हम पंडित जी बहुत अच्छी बात कह दूं क्या, बुरा नहीं मानना, पर दूसरे के बिगाड़ के पीछे सुधारने के लिए, दूसरों से समझाने के लिए व्यक्ति दो ही बार जाता है। एक तो सामने वाले का बिगाड़ हो, द्वेष बुद्धि है, नहीं तो दूसरे का सुधार हो। दूसरे के बिगाड़ के पीछे, दूसरे के सुधार के पीछे हम अपना बिगाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा बिगाड़ नहीं हो रहा दूसरों को समझाने के चक्कर में? स्थितिकरण कमरे में जाके होता है, व्हाट्सएप मोबाइल पे नहीं होता। बात समझना। निंदा दूसरों के सामने आप जो कह रहे ना, आपको क्या पता महाराज जी राजीव बहुत बेकार आदमी है, आप उससे बात करते हो, ये क्या हुआ? ये निंदा हुई, ये बुराई हुई। और वास्तव में आपको सुधारने के भाव थे तो राजीव के कमरे में जाते, अकेले में कहते भाई 2 मिनट तुमसे बात करनी है, तो ये गलत करता, इतना सुधार कर ले। ये था स्थितिकरण, ये था उपगुहन, ये था वात्सल्य। ये टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल पे चलाना, सोशल मीडिया में उनके दोषों को उछाल देना, ये निंदा ही है, सुधार की किंचित भी भावना नहीं है। अंतर समझना। मात्र और मात्र यही अंतर हम नहीं समझ पा रहे हैं। व्यर्थ में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा, मैं इतना पुराना, मैं इतना, अरे मत करो ईर्ष्या। माँ कितनी कितनी तीव्र ईर्ष्या, कितनी तीव्र ईर्ष्या के पीछे हम क्या कुछ नहीं कर पाते। एक ही तो कुआं था, मंदिर के कुएं से वकील साहब पानी ले गए, मंदिर ही के कुएं से राजीव पानी ले गया, मंदिर ही के कुएं से चंद्रेश जी पानी ले गए, और लेकर लोटा खड़े हो गए, महाराज जी हमारा चौका। आया कुछ समझ में? पानी कहाँ का था? एक ही कुएं का पानी था, मात्र वहां से खींच के हम अपने घर ले गए। हम ये सोच रहे हैं कि मैंने पानी खींचा है, मेरा पानी हो गया। पानी ने कभी कहा? जो भोजन भी बनाया था, चाहे गेहूं, चावल, अनाज आए कहाँ से थे? उसी खेत से आए थे। पर फिर भी मैं अहंकार में, ईर्ष्या से एक दूसरे से लड़ रहा हूं कि तेरा है, मेरा है। कब कहा पानी ने तेरा मेरा? नहीं कहा। ये ईर्ष्या के भाव है, ये ईर्ष्या के भाव है, ये स्पर्धा के ही भाव है। मत करो ईर्ष्या, मत करो स्पर्धा। ये निंदा, बुराई करने के पीछे एकमात्र कारण है दूसरे से स्पर्धा और दूसरे से माँ ईर्ष्या। आप लोग ईर्ष्या नहीं जानते होंगे ना माँ? माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? बोल नहीं पा रही है, पर फिर भी वह सौत के प्रति और सौतेले बेटे के प्रति कैसे व्यवहार होते हैं। जग प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध है वह सौतेलापन। क्यों सौतेलापन कहते हैं? मात्र ईर्ष्या के वशीभूत तो सौतेलापन कहते हैं। कैसे कैसे जीव परिणाम कर लेता है। एक ही कुआं था ना चंद्रेश जी, पानी भी वही था, पर फिर भी हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं मेरा चौका है और मेरे यहाँ मरे महाराज के आहार हो गए, तेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये ईर्ष्या है, और यही सबसे बड़ी जड़ है हमारे निंदा और पाप करने के पीछे। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा, तू कितना नीच है, ये दिखाने की प्रवृत्ति जो चल रही है, ये परिपूर्ण रूप से ईर्ष्या की ही है, जेलस भाव ही है। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझो, न धर्म की न धर्मात्मा की। महाराज जी हम धर्म की नहीं कर रहे, देवशास्त्र गुरु की नहीं कर रहे, वो तो हम घर के आदमी की कह रहे, जिसने मेरे साथ धोखा किया। अरे उसने तो किया था, अब तू अपने आप के साथ धोखा क्यों कर रहा है? सामने वाले ने धोखा दिया था ना, उसने तुम्हें कष्ट दिया था, उसने किया था, अब तू अपने आप को उसके निमित्त से क्यों धोखा दे रहा है पाप कर्म कमा के? नहीं किसी को सुधार सकते, नहीं किसी को समझा सकते, वह फिर भी निर्णय भीतर कर लेना कि करना कहना भिन्न है और जीना हमें भिन्न है।
जब तक चंद्रेश जी के मान सम्मान की पुष्टि हो रही है तब तक चंद्रेश जी धर्मात्मा है, बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता चंद्रेश जी यही है। तब तक हम पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं। जब तक तुम्हारे मान सम्मान की पूजा हो रही है, एक क्षण कभी तुम्हारे मान सम्मान को धक्का लग जाए, फिर बताना जिसके तुम आराधक थे उसके ही विराधक खड़े होकर बन जाओगे। नहीं देखा आप लोगों ने? जिसकी 24 घंटे पूजा अर्चा करके मात्र भक्त बन के घूमने वाले ढोंगी, बुरा नहीं मानना, पर ढोंगी, ऐसे ढोंगी धर्मात्मा है। मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, मैं तो परम भक्त हूँ। और जैसे ही पता चला कि चंद्रेश जी का कुछ मान सम्मान में कम ज़्यादा हो गया, वही जो 24 घंटे आराधना करने वाला है वही बाहर जाकर विराधना कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है। कोई बाहर का शत्रु निंदा नहीं करता, कोई बाहर का शत्रु लकी निंदा नहीं करता। अपना मित्र ही समय आने पर धोखा देकर निंदा करता है। बाहर के वाले को क्या पता तुम्हारी कमजोरी क्या थी? किसी शत्रु को कमजोरी नहीं पता थी। तुमने जिसे अपना मित्र माना था उसको सब कुछ अपने दिल की कमजोरी बता दी थी। समय आने पर वही तुम्हारा शत्रु बनकर दुनिया के सामने निंदा करता है। पता है मुझे वो कैसा है, मेरे साथ तो रहा है 10 साल। सोचो, विचार करो, हम किसे अपना मान रहे हैं, किसे मित्र मान रहे हैं। समय पर कोई मित्र शत्रु प्रथम इस काम में नहीं आता। विचार करो स्वयं, कितना कितना हम आतंक डूबे हैं माँ ईर्ष्या से। ये कह मत देना किसी श्रावक के से हाथ कर रहे हैं, किसी छोटे बालक की निंदा कर रहे हैं, मैं शत्रु की निंदा कर रहा हूँ, मत करो। नीच गोत्र का आश्रय होगा वो तो अलग, पर साथ साथ उसके क्या क्या होगा ये आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। उसने काम बिगाड़ा तो ठीक है, बिगाड़ तो दिया था, तेरी कर्म का उदय था, क्यों उसकी बुराई कर रहे हो? नहीं महाराज जी, हम तो सत्य कह रहे हैं। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये गलत है या अच्छा है? क्या भाई दुनिया की सफाई करने का ठेका पूरा सफाई कर्मचारी बनकर तूने ही लेके रखा है? ऐसे भी जीव है, कहते महाराज जी दुनिया को पता तो होना चाहिए कौन से नगर में, कौन से घर में, कौन से यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हम व्हाट्सएप और मोबाइल से सबको बताते। क्या पूरे ब्रह्मांड के सफाई कर्मचारी तुम ही बने हो? अपनी तो सफाई हो नहीं रही है, दूसरों की क्या निंदा करके सफाई करोगे? सफाई करनी ही है तो भगवान स्थितिकरण से पास पहुंचो तो काम कर हो जाएगा। कितनी कितनी व्यर्थ बातों में माँ, जिससे कोई हमारा लेना देना भी नहीं होता, ऐसे जीवों से तक हम ईर्ष्या कर बैठते हैं। नहीं करते? जिन जीवों से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात कह दे, जिनसे हमारी बराबरी भी नहीं है, जिनकी हमारी से बराबरी करने की औकात भी नहीं है, ऐसे जीवों से भी व्यक्ति ईर्ष्या कर बैठता है। चाहे ऊपर की सीमा ले लो, चाहे नीचे की सीमा ले लो, दोनों स्थानों पर व्यक्ति मात्र ईर्ष्या के कारण निंदा करता रहता है। बड़ों की भी करता है और छोटों की भी करता है। क्यों? मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। समझो, समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कब तुम्हारा आराधक तुम्हारा विराधक बन जाए पता नहीं चलेगा, और कब तुम्हारा विराधक तुम्हारा आराधक बन जाए कोई भरोसा नहीं। बहुत संभल के जीना है, बहुत संभल के जीना है। साक्षात कोई आंखों के सामने पाप करते हुए भी दिख रहा है, साक्षात कोई विराधना करते हुए मिथ्या दृष्टि भी दिख रहा है, तो भी उसकी निंदा मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि उस कच्चे माल में ही, उस मिथ्या दृष्टि में ही आने वाला भगवान रूप पक्का माल बनने वाला है। माँ प्रश्न पूछूं, सही सही बताओगे? भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते। रोटी भी अच्छी कि कच्ची? अच्छी बनाते हो। रोटी बनाते समय थोड़ा सा बेलते समय आटा लगाते हो क्या?
आटा लगाते हो थोड़ा सा, और आटा लगाने का अलग रहता है और रोटी बनाने का आटा अलग रहता है। रोटी बन गई और जो सूखा आटा बचा था वो फेंक देते हो ना, क्यों? क्या इतनी गरीबी आ गई आपके पास कि आप वो भी आटा संभाल के रखते हो? वह तो एक बार रोटी बनाने के लिए लगाने के लिए काम में आ गया, उस आटे को फेंक देना चाहिए था। फेंकते हो क्या? नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते माँ? क्यों नहीं फेंकते? महाराज जी भले ही वह आज रोटी नहीं बना है, वह जो आटा जिसको हमने लगाने के लिए प्रयोग किया था, आज भले ही वो रोटी नहीं बना है, पर कल उसको ही पुनः पानी डालकर हम रोटी नहीं बना सकते क्या? आज भले ही वो कच्चा माल है, पर कल वही सूखा आटा पानी डालने के बाद रोटी बनने रूप पक्का माल बन सकता है। कितनी ज्ञानी, कितनी समझदार माँ है। वह 2, 5, 10 रुपए का भी आटा नहीं होता, फिर भी उसको इकट्ठा करके सब जगह का संभाल के रखती है माँ। क्यों रखा? क्या ऐसे कभी पापी मिथ्या दृष्टि को हमने संभाल के रखा? नहीं महाराज जी, वो तो पापी है, मिथ्या दृष्टि है, उसकी तो बुराई होनी चाहिए। नहीं, एक समझदार माँ वो थोड़े से कटोरा भर भी आटा नहीं बचता फिर भी संभाल के रखती है। आज नहीं आया काम में, कल तो आएगा। ऐसा कभी हम निंदा करने से पहले सोचते हैं, ठीक है आज उसने बुराई की है, कल तो वो काम में आ जाएगा। पहचानो, मिथ्या दृष्टि में भी भगवान पहचानो, पापी में भी वह एक भगवान आत्मा को पहचानो, तभी तुम निंदा करने से दूर हो सकते हो, अन्यथा निंदा ही करते रहोगे। क्योंकि आज निंदा की बात कह रहे हैं कुंद स्वामी। क्यों मात्र और मात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से ईर्षा और अहंकार के टकराव के पीछे व्यक्ति ईर्षा कर बैठता है। उनसे तो सब कुछ और हम तो कुछ होते ही नहीं ना। माँ मत करो ईर्षा, मत करो ईर्षा, मत करो किसी से स्पर्धा। त्यागी व्रती विद्वान बनकर भी अगर चंद्रेश जी त्यागी हो, व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, विद्वान हो, नहीं हो, इतने तो अच्छी कविता क्या क्या लिख देते हो। ज्ञानी है, विद्वान है, व्रती है, और फिर भी हम एक दूसरे से अगर ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर अंतर क्या है? फिर किस बात का ज्ञान और किस बात के व्रत और किस बात के हम त्यागी व्रती विद्वान ज्ञानी बने हैं, तो हमें और संभल कर रहना चाहिए, फूंक फूंक के एक एक कदम रखना चाहिए। अरे भाई तू तो अपने आप में तो बड़ा था ही, दूसरे से स्पर्धा करके छोटा बड़ा क्यों विचार कर रहा है? हर व्यक्ति मात्र और मात्र दूसरे की लाइन मिटाने के पीछे आज पड़ा है। मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, पर वो पीछे आना चाहिए। हाँ, आज सबसे अधिक सुखी प्राणी वही है जो दूसरों के दुखों को देखता है। दुखी कौन है? अपने दुख से वकील साहब आज का व्यक्ति बहुत कम दुखी है, दूसरों के सुख को देखकर जल जल के बेचारा दुखी है। वो 10 साल में 5 साल में उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैं तो 50 साल हो गया वही के वही हूँ। अरे क्यों जेलस हो रहे, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? सबका अपना अपना पुण्य होता है, सब अपने अपने पुण्य पाप को लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता ना? बाप भी बेटे से ईर्ष्या करने लगता है, मैंने ही दुकान खोल के दी, मेरे सामने बैठने लग गया और वो मेरे से ज़्यादा कमाने लग गया। भाई समझो, सबकी अपनी अपनी उम्र होती है, सबका अपना अपना पुण्य होता है, वह पुण्य पाप के हिसाब से ही कार्य होता है। तो क्यों दूसरे से ईर्ष्या करता है? तो क्यों धर्म और धर्मात्मा की निंदा करता है? भले ही वो त्यागी व्रती भी क्यों ना हो, छोटे से बालक की भी अगर बुराई और निंदा कर रहे हो, तो वह तुमने धर्मात्मा की ही निंदा की है। नहीं करते ना माँ? किसी की घर की बुराई, उसके घर में बहन ऐसा हो गया काम। जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी, वही हमने दूसरे की बुराई करके कर्मों का बंध आश्रय कर लिया। न धर्मो धार्मिकेर विना।
न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म होता ही नहीं है। वो छोटा सा बालक हो चाहे 80 साल का वृद्ध कोई हो, वे सभी धर्मात्मा थे और उनकी बुराई मतलब धर्म की ही बुराई है। कैसे कैसे सौतेलेपन का व्यवहार एक छत के नीचे रहकर भी हम करते हैं। कितने कितने आज धर्म स्थानों में भी, तीर्थ स्थानों पर भी जितने जितने विभाजन दिख रहे हैं वकील साहब, वह पथ तो एक ही था, पथ तो एक ही था, पर पथ पर जैसे ही वह अहंकार की बिंदी पहुंच गई, ईर्ष्या की बिंदी पहुंच गई, पथ से पंथ बन गया। कितने पंथ बन गए, कितने पंथ बन गए, कितने बंटवारे हो गए, मात्र और मात्र उस ईर्ष्या के पीछे मेरी कुछ पूछ नहीं हो रही है। मत करो ईर्ष्या, अपने पुण्य पाप को निहारो। दूसरे का घाटा होने वाला नहीं है। सामने वाला अगर पुण्यात्मा है तो उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, पर उसके निमित्त से जो तुमने ईर्ष्या स्पर्धा की है, तुम्हारा घाटा नियम से है। पढ़ा नहीं क्या पूज्यपाद स्वामी की गाथा का श्लोक को, विराधका कथम हंत्रे। विराधकों को क्यों तुम प्रताड़ित करने का प्रयास करते हो, क्यों तुम उनसे ईर्ष्या कर रहे हो? वे तो स्वयं घाटे में है ही, पर उनके निमित्त से तू अपने साथ घाटे का सौदा कर रहा है, पाप कर्म को बुलाकर। क्या करे, सब कुछ यहाँ समझ में आता है, पर घर जाके व्यक्ति काना होना पसंद करता है। व्यक्ति एक आंख से देखना पसंद कर सकता है, अंधा होना पसंद कर सकता है, पर दोनों खुले आंखों से दूसरे की उन्नति, दूसरे का सुख नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। कोई धर्म के मार्ग पर भी बढ़ रहा है तो व्यक्ति उसे बढ़ने नहीं देता। यही तो ईर्ष्या है। व्यापार आदि की तो छोड़ ही दो, वहाँ तो ईर्ष्या के अलावा घर गृहस्थी व्यापार में और कुछ नहीं होता, पर धर्म क्षेत्र में भी अगर ईर्ष्या हो रही है तो क्या होगा? विचार करो। अरे दूसरे की लाइन मिटाने का प्रयास क्यों कर रहे हो लकी भाई? अपनी लाइन बढ़ा दो ना, अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दो कि दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। स्वयं की बिल्डिंग 5 मंजिल कर दो ना, उसकी तीसरी मंजिल गिराने का क्यों विचार कर रहे हैं? व्यक्ति अपनी लाइन नहीं बढ़ाना चाहता पुण्य की, दूसरे की मिटाना चाहता है। दूसरे के मिटाने के चक्कर में तू मिट रहा है, ये भूल रहा है। पढ़ो क्या कह रहे आज कुंद कुंद स्वामी 32 नंबर के श्लोक में। कोई मन की बात नहीं, यहाँ जो लिखा है वही चंद्र जी पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी। मिच्छोदयेन जीवो निंदन्तो जैन भासिदं धम्मं कुधम्म कुलिंग कुतित्थं मन्नन्तो भणदि संसारे। पढ़ो एक साथ। संसारे, संसार में भ्रमण करता है। क्यों संसार में भ्रमण करता है? निंदन्तो जैन भासिदं धम्मं। निंदा करता है, निंदा करता है, निंदा करता है किसकी? धर्म और धर्मात्माओं की, धर्म और धर्मात्मा की। जो जो निंदा करता है वह नियम से दीर्घ संसार में ही घूमता है, अन्य नहीं। माँ उस ईर्ष्या ने देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा। हम परमात्मा गुरु जिनवाणी पता नहीं किस किस पे उंगली उठाते हैं और पता नहीं किस किस की निंदा करके अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। ये निंदा ही है, ये निंदा ही है कि हम मानते ही नहीं है ऐसा है। हाँ, जैसा जिसका स्वरूप है। शास्त्री जी अगर पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं बरहे दुस्समयाले, इस खोटे पंचम काल में भरत क्षेत्र में भी सच्चे भाव लिंगी श्रवण है, ये जब कहा है उसको नहीं मान रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो पंचम काल में भावलिंगी होते ही नहीं है महाराज, नहीं है भावलिंगी, ये निंदा ही हुई।
मत मानो मुझे मत मानो। कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ में कह रहे हैं, देख लेना वहां पर। कौन? वे नहीं, अभी की कह रहे, उनको तो मान रहे हैं पर तुम्हें नहीं मान रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मुझे मतलब। कुंद कुंद स्वामी को तो माने पर सुप्रभ सागर को नहीं माने, क्योंकि भावलिंगी नहीं है। क्या प्रमाण पत्र? कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट लिखा है, भरत क्षेत्र में खोटे पंचम काल में भी अंतिम सांसों तक, आज नहीं, पंचम काल के अंतिम सांसों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। विश्वास मानना युवाओं, जब तक तुम्हें सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है, तब तक धर्म और धर्मों के तीर्थ को चलाने वाले ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज विदेह में नहीं तो चंद्रेश जैसे पंडित जी कहते भरत में नहीं है, विदेह क्षेत्र में है। नहीं, भरत क्षेत्र में भी जब तक सिकी सिकाई रोटी मिल रही है, तब तक निर्ग्रंथ मुनियों का, भावलिंगी मुनियों का वास है। उसमें किंचित भी विकल्प करना मत करना, नहीं तो कहीं धोखे से हम किंचित भी एक क्षण की निंदा, पढ़ो ना, निंदन तो जीर्ण भाषिदम धम्मम। जो धर्म धर्मायतन और देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो उनकी निंदा कर रहा है, वो नियम से दीर्घ संसारी है। हम कितना भेदभाव, कितना पंथवाद और कितना क्या कुछ कर रहे हैं। सोचो, निर्णय करो वकील साहब। बाहर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, भीतर अपने आप बैठ के निर्णय करे प्रत्येक व्यक्ति कि हम किसकी कितनी निंदा का मतलब हम मुख से बोले उतनी ही निंदा नहीं है, भीतर भी हमने कुछ सोचा है, वह किसी के विपरीत, किसी के अनुकूल होने पर भी अन्यथा वह निंदा ही है। कहना निंदा नहीं है, सोचना भी निंदा है। मन, वचन और काय तीनों से भी, कहा भी नहीं, सोचा भी नहीं, पर हमने मुंह से कह दिया अच्छे नहीं है महाराज, हो गई निंदा। बोला कुछ नहीं माँ, मन में भी कुछ निंदा और शब्द नहीं आए, पर मात्र हमने शरीर से ही मुंह बनाया, अरे ये थोड़ी महाराज है, ये नहीं है, हो गया काम। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही, इसलिए तो ये खोटे पंचम काल से जीव बहुत कम धर्मात्मा बनकर स्वर्ग आदि में पहुंचने वाले हैं, बाकी सबका स्थान तो पक्का हो ही गया है। विश्वास मानना, माँ काम जमे सो ठीक, नहीं जमे माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। पर निंदा युवाओं किसी की मत करना। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनियादारी सब बंद कर दो। कम से कम निंदा करने के लिए तो बंद कर दो। हम अपने ही धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन सुरक्षा करेगा? हम स्वयं अपने पैरों पर कुराड़ी नहीं, कुराड़ी पे पैर मार रहे हैं कि हम अपने ही धर्म की हंसी कर रहे हैं। विचार करो, नरक का बंध श्रेणी को क्यों हुआ? नरक का बंध श्रेणिक राजा को मां क्यों हुआ? क्यों डाला सर्प? कारण क्या था? उस चेलना के साथ ईर्ष्या की थी। तूने मेरे गुरु के साथ ऐसा किया, अब मैं दिखाता हूं तेरे गुरु के साथ कुछ करके। किसका बिगाड़ हुआ? मुनिराज का कुछ बिगड़ा? चेलना का कुछ बिगड़ा? नहीं, मैं दिखाता हूं, तूने मेरे गुरु के साथ ऐसा किया ना, अब मैं तेरे गुरु के साथ करके दिखाता हूं। दिखा ले। नुकसान किसी और का नहीं हुआ, नरक तुम्हें ही जाना पड़ा। ईर्ष्या की, ईर्ष्या से निंदा की, शरीर से भी की और मन में भी की। बोल नहीं पाया, भिन्न विषय है, पर निंदा तो की है। कितनों को जाना है? माँ जाना है नरक? आप लोगों को युवाओं जाना है नरक? नहीं जाना है तो किसी की भी कोई भी चेष्टा देखकर निंदा मत करो। निंदा ही करने का शौक है तो स्वयं की गलतियों की निंदा कर, हाँ देव शास्त्र गुरु के साथ कामने करो, पर किसी अन्य जीव की, माँ कम से कम मंदिर में ही तो एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। हाँ, कोई सुना रहा है और वकील साहब सुन रहे हैं तो सुनाने वाले से वकील साहब ज्यादा पापी है, बुरा नहीं मानना, पर सत्य यही है।
सुनाने वाले से सुनने वाला घोर पापी है। तुम एक बार कह दो भाई मैं तुम्हारी बुराई नहीं सुनने वाला हूं, वो दूसरे दिन तुमसे बुराई करने नहीं आएगा। एक बात पूछ लो वकील साहब, सही सही बताओगे क्या? 3 कमरे खाली है, मैंने सुना आपके घर के 3 कमरे खाली है, तो एक काम करना, वो सुबह सुबह म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, सब स्वच्छ भारत अभियान वाली, समझ गए क्या? वह उनको जगह नहीं मिल रही है, तो आप अपने 3 कमरों में कचरा रख लोगे ना? अरे पैसे देंगे वो 1 लाख रुपए 1 महीने के, रख लो ना। 3 कमरे खाली है, वो कचरा भी रखने की कमरा भर भी जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। रख लोगे ना? रख लोगे ना? बोलो ना जोर से। वकील साहब कह रहे 1 लाख क्या 10 लाख भी देगा तो मैं 1 कमरे में इतना सा भी कचरा नहीं रखूंगा। रख लो। नहीं रखेंगे। जब घर के खाली कमरे में कचरा रखने के लिए तुम मना कर रहे हो, मन के खाली कमरों में दूसरों की निंदा रूपी कचड़े को क्यों भर के रखते हो? तब मना कर दो। सामने वाले की हिम्मत नहीं है कुछ तुमसे किसी की बुराई करने की। हम सुन सुन कर ही तो संबल देते हैं। हाँ और सुना, और सुना, उसका क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है ना, बस हो गया काम। एक बार तुम ठाम से कह दो कि भाई मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी, फिर हिम्मत हो उसकी बताने की। जब घर के कमरे में, खाली कमरे में पैसे देकर भी हम कचरा रखना नहीं चाहते, तो हम अपने मन मंदिर में कचरा क्यों भर के रखते किसी की बुराई का? नहीं, निंदा करने वाले से अधिक निंदा सुनने वाला पापी है, ये पक्का मान के चलना। क्यों? क्योंकि तुमने उसको निंदा करने के लिए संबल दिया है। मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो। उस मुनि निंदा, धर्म निंदा, धर्मात्मा धर्मायतनों की निंदा के कितने सारे दृष्टांत आगम में भरे पड़े हैं। यहाँ उसने निंदा के भाव नहीं किए। अंतर मुहूर्त, कितना अंतर मुहूर्त मां नहीं लगा कि सब नष्ट हो गया। रानी थी, 500 रानियों में एक पट्ट रानी थी, सूरत राजा की। सती नाम था, नाम भले ही सती था पर परिणाम सती जैसे नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। वह मात्र भोग विलास इसमें ही लिप्त रहने वाली वह सूरत राजा की रानी थी। अयोध्या नगरी के राजा थे, सत्य घटनाएं पुराणों में देखना। वह सती रानी रुक्मिणी की पूर्व पर्याय की भी कहानी ऐसी है, ऐसी इसकी कहानी है। ये सती रानी थी, नाम की तो सती थी, पर धर्म, धर्मायतन और धर्मात्मा से उसे कोई लेना देना नहीं था। मस्ती में मस्त, अपने भोग भोगो, अपना मस्त आराम करो, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। और राजा तो राजा था, पटरानी थी तो उसी में बेचारा आसक्त रहता था। वह राज कारभार के तरफ भी धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया और पूरा दुर्लक्ष्य हो गया। मात्र उस रानी में आसक्त होते होते, भोग भोगते भोगते उसने अपना समय व्यतीत किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वे राजा रानी अपने महल में अपने पलंग पे बैठे थे। एक दूसरे से वह बातें चल रही थी। सुबह का समय था और वह राजा अपने हाथ से उस रानी का श्रृंगार कर रहा था। राजा अपने हाथ से उस रानी का श्रृंगार कर रहा था। वह महल में बैठे बैठे गोरचन चंदन से उसका श्रृंगार कर रहा था। इतने में एक सेवक दौड़ के हुए आया और दौड़ते हुए आकर उस राजा के सामने निवेदन ही कर रहा था, राजन, कोई अपने नगर में आया है, अपने नगर में कोई आया है। एक क्षण के लिए रानी को छोड़कर वह वहाँ गया। कौन आया, क्या आया पता करने के लिए। पता चला कि 2 महामुनिराज आपके नगर में आए हैं। उसने सोचा सुबह का समय है, मुनिराज ऐसे व्यर्थ तो घूमते नहीं हैं, कुछ ना कुछ होगा। वे धर्म रुचि और दमधर नाम के 2 मुनिराज आने का जैसे ही समाचार मिला, राजा फिर भी थोड़ा सा धर्मात्मा था, संस्कार थे, पुण्यात्मा था। उसको लगा कोई बात नहीं, कोई दूसरा पता नहीं किसी को मैं पड़घान करने के लिए पहुंचता हूँ। रानी से कुछ नहीं कहा क्योंकि पता था रानी धर्मात्मा नहीं है। रानी से कहा कुछ अर्जेंट काम आया है,
बस ये तुम्हारे माथे पर जो मैंने गोरोचन चंदन लगाया है वह सूखने से पहले मैं वापस आता हूँ। रानी को लगा ठीक है, कोई राज्य कारभार का कोई बहुत इमरजेंसी काम, कोई बहुत ज़रूरी आया होगा, राजा चला जाएगा, आ जाएगा। वह मासूपवासी मुनिराज थे, वे मासूपवासी मुनिराज थे। वह जैसे ही घूमते हुए नगर से राजा के महल के पास आए, राजा तो पड़घान के लिए गया था। राजा ने पड़घान किया, बहुत सुंदर तरीके से मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक उनका पारणा कराया। मुनिराज के आहार संपन्न हुए और मुनिराज पहुंच गए। मुनिराज तो अपने वहां पहुंच गए, इधर रानी को पता चल गया। इधर 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट में तो आहार होते नहीं है। जैसे ही उसके माथे का वह तिलक गोरोचन चंदन का लगाया था वो सूख गया। इधर वो पता करने लगी क्या हुआ क्या हुआ। उसको जैसे ही पता लगा कि ये जो राजा था ये आहार करने के लिए गया था, आहार कराने के लिए, आहार देने के लिए गया था, इतना ईर्ष्या से भरकर इतना क्रोधित हुई, इतना गुस्सा उसको आया और भीतर ही भीतर वह निंदा करने लगी। बोला कुछ नहीं, माँ बोला कुछ नहीं। उस रानी ने, सती ने भीतर ही भीतर सोचने लगी ये कैसा नंगा आदमी है और कैसा मेरा पति है, कैसा ये राजा है, उस नंगे के पीछे मुझे छोड़ के चला गया। मैं देखती हूं, निंदा करने लगी। मात्र कितना बोला, इस नंगे के पीछे मेरे भोगों में अंतराय पड़ गया, अब मैं इस नंगे को फिर कभी देख लूंगी। ईर्ष्या के वशीभूत मात्र इतना सा, माँ हम इतना सा तो कभी बोलते ही नहीं है। कितने निंदा रसालू हम हो गए हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा सुनने में घंटों घंटों बीत जाए हमें कुछ नहीं होता, पर अपनी कोई गलती बताए और दूसरों की प्रशंसा करे तो सीधा कहते पता है हमें, बस अब थक गए, काम है। पर कोई दूसरे की बुराई करते करते वह शाम को रात को 2-2 4-4 घंटे भी बैठे रहो, हमें हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। मात्र इतना ही उसने बोला था, उतना बोलना ही था कि अंतर मुहूर्त में जैसे ही राजा लौटकर वापस पहुंच नहीं पाया, दरवाजे पर पहुंचता है, देखता ये क्या सती, ये क्या हो गया तेरे साथ, क्या हो गया था। तत्क्षण में अंतर मुहूर्त में कर्म उदय में आया था, उस रानी को गलित कुष्ठ हो गया। क्या उस श्रीपाल की कथा नहीं पता, श्रेणी की कथा नहीं पता, रुक्मिणी की पूर्व पर्याय की कथा नहीं पता। कथा तो हमें सब पता है, माँ स्वयं की व्यथा मात्र समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। इधर जैसे ही लौटा उसके पूरे पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। इस बात से उसको सूरत राजा को वैराग्य हो गया। वो तो दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर गया, पर ये पता नहीं कितने भव कुकरी सुकरी त्रियंच एकेंद्रिय कौन से वह नीच गोत्र की पर्याय को प्राप्त करती रही, मात्र एक मुनि निंदा के पीछे। मत करो, माँ नहीं जम रहा है काम, नमोस्तु करो, नहीं करना है वकील साहब, माध्यस्थ भाव विपरीत रुते, कमरे में रहो, घर में रहो, पर किसी की बुराई मत करो, मत करो, मत करो। निंदंत जीर्ण भासिदम धम्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित धर्म, उसके धर्मात्मा उनकी जो निंदा करता है, मिच्छोदयेन जीवो, मिथ्यात के तीव्र तीव्र उदय के निमित्त से जो दूसरों की निंदा करता है, कुधर्म कुति कुलिंग कुतित्थम मन्नंतो, कुधर्म को कुलिंग को कुतीर्थ को मानता है, मन्नंतो भमदी संसारे, वही दीर्घ संसार में घूमता है। कौन? जो कुतीर्थ कुलिंग और कुधर्म को अपना स्वरूप मानता है, उसकी सेवा करता है और देव शास्त्र गुरु की निंदा करता है, धर्म आयतनों और धर्मात्मा की निंदा करता है, नियम से वही दीर्घ संसारी होता है। आपको होना है, आपको होना है, नहीं होना है तो कोई कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन सीधे कहना भाई
मैं बुराई सुनने के लिए नहीं मिल रहा हूँ, आप अपना काम करो, कुछ अच्छा बता रहे हो सो कहो, नहीं सो जय राम जी की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सुनने वाला ने संबल दिया तो ही बोलने वाला एक नहीं 4 बार बोलता है। सुनने वाले को पाप नहीं पड़ेगा ना? वकील साहब बोलो ना, को पाप नहीं पड़ेगा ना? कृत कारित अनुमोदना, हम सुन के अनुमोदना कर रहे हैं, उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए वरना वो व्हाट्सएप आदि के मैसेज कभी निंदा के फॉरवर्ड करो ना, कोई सुनाने आए तो सुनने बैठो, सीधा कह दो भाई मैं पैसे देकर भी म्यूनसिपालिटी का कचरा अपने घर में नहीं रखना चाहता, मैं फ्री फोकट की किसी की बुराई, किसी की निंदा अपने मन में नहीं रखना चाहता। क्यों? किसी ने किसी की बुराई की, राजीव भैया एक प्रश्न का उत्तर दो ना, तो 24 घंटे कम से कम दिमाग में, कम से कम 24 घंटे हमारे दिमाग में यही आता है, अरे यार इसने कहा है तो सही में ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा है, हो सकता है ऐसा है। 24 घंटे हमारे तो बर्बाद हो गए। वो तो 5 मिनट में कह के चला गया, पर 24 घंटे नहीं 2-4 दिन दिमाग में बात वही घूमती रही, तो माँ क्या होगा? मेरा तो नुकसान हो गया ना। दूसरे के सुधार के पीछे, दूसरे के बिगाड़ के पीछे हम स्वयं का बिगाड़ ना करें। मत करो निंदा, मत करो निंदा करने वालों का कभी सहयोग। सीधा एक बार कह दोगे, दूसरी बार सामने वाला ठंडा हो जाए। जाओ, निंदा करने का समय आया है। दूसरों की नहीं, अपनी स्वयं की निंदा करो। कितनी गलतियां हमने की है, कितनी आज तक हमने दूसरों की निंदा की है, चाहे हंसी में कर दो चाहे मजाक में कर दो, वह निंदा कर्म का आश्रय तो नीच गोत्र का तो हो ही गया है। अभी तक मात्र नीचे गोत्र की बात समझी थी, यहाँ तो कह रहे संसार पूरा तो उस निंदा से ही हुआ है। संसार प्राप्त करना है तो निंदा करो, और संसार से छूटना है तो निंदा करो। नहीं आया समझ में? संसार से छूटना है तो देवशास्त्र गुरु के सामने निंदा करो, और संसार बढ़ाना है तो देवशास्त्र गुरु की ही निंदा करो। दोनों संसार छूटना और बनना वह निंदा से ही है। करेंगे पुनः निंदा, ये मतलब समय पे समय की चर्चा कल पुनः अगले श्लोक को, अगले संसार के कारणों को समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।